देखिए, ये डिटेल्स है। इस बच्चे के माता पिता दोनों लोग आए थे इसके एजुकेशन के बारे में जानने के लिए। ये किसी भी मतलब मेरे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टा, या किसी भी प्रकार से नहीं जानते। एक दूसरे व्यक्ति है, मुस्लिम है, वो मुझे जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु करता हूँ, और वो लोग उनसे परिचित हैं। तो ऐसे बात बात में कहा होगा कभी, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया है कि आप इनसे मिल सकते हैं, मिल लीजिए। तो आने के बाद जैसे जो वो लोग आए, तो एक सामान्य आदमी सोच के आता है कि मतलब पंडित जी के पास जा रहे हैं, ज्योतिषी थे, जो एक गेटअप वेशभूषा, वो मिला नहीं। तो थोड़ा सा विश्वास भी हो सकता है कि मतलब ये आदमी करता होगा, या ऐसे कुछ नौसिखिया जो भी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। तो अब मैंने इनकी कुंडली देखी और मैंने ये कहा, जो इनके प्रश्न थे देने के उत्तर देने के बाद, कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसका ट्रैक थोड़ा सा भटके। अब ट्रैक भटके से मतलब ये है कि इसका संगत गलत हो सकता है, लड़कियों की फ्रेंडशिप, दोस्ती, जो प्रेम संबंध है, लव लस्ट, इस तरफ इसका झुकाव हो सकता है, जो कि इसको डिस्टर्ब करेगा। इसके पिताजी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए, नहीं नहीं एकदम वो मेरे ही साथ रहता है, मुझसे ज्यादा क्लोज है। और उसके पास जो मोबाइल है उसका पासवर्ड वगैरह सब हमें याद है, इनफैक्ट कि वो अपने से ज्यादा मेरा ही मोबाइल यूज करता है। और ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मैं पूरा श्योर हूँ सब कुछ। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लीजिए जितनी बातें आपको बताई है, मान लीजिए एक बात गलत हो सकता है। इतना इसको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जो समझ में आया मैंने बता दिया सीधा। अब यहाँ पे आपके मन में विचार ये हो सकता है कि अरे हमें ये चीजें दिखी और वो एकदम श्योर है, तो हम मान लेते हैं कि ये गलत हो। हम क्यों मान लेंगे? मैं शुरू से आपको ये बोल रहा हूँ कि यदि रूल, आपके जो बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको अड़िग रहना है, वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा। आपको जो दिख रहा है उस पे आप अड़िग रहिए। यदि आप उस पे अड़िग नहीं रहेंगे तो फिर चीजें गलत होंगी। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे। कल इसके माता पिता आए थे फिर। 3 दिन पहले मुझे कॉल किया, रात में क्लास चल रही थी, मैंने कॉल नहीं उठाया। तब जो भी उनको समझ में आया हो, तो उसके बाद कल आए। और आने के बाद उनका यही था कि आप जो बताए थे बात सही हुआ। एक आदमी वो पढ़ने जाता है, पता चल रहा है कि वो मतलब अपनी फ्रेंडशिप में पड़ गया है चक्कर में, और पैदल बात करते हुए जाता है और आता है। बहुत हम लोग टेंशन में हैं। बच्चे को हमने डांटा भी है, उसके पिता बोल रहे हैं हमने दो चार जहाँ पर उसको पीटा भी है। अब कोचिंग भेजना उसको अभी बंद कर दिया, अब आगे क्या करना है नहीं करना, ये इसीलिए आपके पास आए हैं। हम बोले तो इसको इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे को समझाना है, गाइड करना है, काउंसलिंग एक बेहतर विकल्प है। ठीक। अब ये चीज देखिए, समझते हैं कैसे क्या चीजें निकली, क्यों कहा गया। अब ये भी एक पार्ट ही है, इसको जो बीटीआर आप देख रहे थे, कैसे यही चीज समझना है कि जो हम प्रिडिक्शन बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सही होगा या गलत होगा। सही है तो फिर क्या क्या रूल्स मैच हो रहे हैं, गलत है तो क्या मैच नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? कुछ भी इसमें तीसरी दृष्टि या त्रिकालदर्शी या इस तरह से कहीं कुछ नहीं है। जो है वो कॉन्सेप्ट है, उसी को अप्लाई करना है। जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस होता जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले इनकी दशा को देखिए। दशा जो चल रही है इनकी, वो है राहु की, 2036 तक। और राहु में मर्क्यूरी है 17/5/2026 तक। राहु में मर्क्यूरी। राहु के रिजल्ट्स को देखिए। राहु रिजल्ट दे रहा है 3, 4, 7 का। केतु स्टार लॉर्ड है 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का। और सब लॉर्ड वीनस है 2, 6, 9 का। राहु, केतु और वीनस, पांचवें भाव का आप सब लॉर्ड देखिएगा तो वो बना हुआ है वीनस, और अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड है ना वीनस। और इसमें 1, 5, 7, 11 है। तो 5 यहाँ पे राहु की महादशा में आप जोड़ दीजिए, वीनस वाले में 5, 7 और 11, 1, 5, 7, 11। तो प्रेम संबंध वाली बात के लिए केतु में देखिए 5, 8, 9 है।
5 और 8 वीनस में आएंगे, तो 5 और 11। क्लियर हो रहा है? राहु जो है ये भी अनटेनेंटेड है, 2 8 10 का सब लॉर्ड है, तो राहु में भी 8 आ जाएगा, 4 और 8, 3 4 8। तो अब एजुकेशन और प्रेम संबंध को कंबाइंड तौर पे समझेंगे, तो 3 और 4 के साथ में 8 आएगा तो प्रॉब्लम देगा पढ़ाई में। और उसी दौरान सेम टाइम पे ऑपरेट हो रहा है पांचवा भाव और आठवां भाव। तो 5 और 8 प्रेम संबंध का है, अट्रैक्शन का है, आपके जो लस्ट वाले डिजायर्स हैं उनका है। राहु कारक है भटकाव का, और वीनस इसके पांचवा कस्पल सबलॉर्ड भी और प्रेम संबंधों का भी कारक है। तो महादशा में भी वीनस है और अंतरदशा में भी वीनस है। देख रहे हैं, अंतरदशा जो मर्क्यूरी है इसका सबलॉर्ड वीनस ही बना हुआ है ना। तो ये पॉइंट देखने के बाद हमने ये कहा कि चलो चीजें तो सब कुछ सही है, लेकिन ये प्रेम संबंध इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो थोड़ा सा अट्रैक्शन वगैरह के कारण इसका ट्रैक भटक सकता है और वो इसके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करेगा। सिंपल यही बात हमने देखी, इसमें कुछ भी कोई एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर नहीं है। हाउसेस हमने देखा और महादशा अंतरदशा के बेस पे ये चीजें बता दी। तो पहले आपने फिफ्थ हाउस को देखा होगा, वहां पर ऐसे कुछ दिखा होगा, उसके बाद ही यहाँ आए होंगे पहले आप। तो मैंने दशाएं खोली, जो जिस तरह से हुआ था वही मैंने आपके सामने रखा है। अब क्यों खोला इसका कुछ होता नहीं है। देखिए सामने जब हम बैठे होते हैं कई बार उस समय और परिस्थिति के हिसाब से आदमी के दिमाग में चला जाता है, बात आप समझ रहे हैं। जो भी रहा हो, थ्योरेटिकली प्रोसेस से आप आएंगे तो बात वही होती है, पांचवा का स्पर्शल लॉ। लेकिन बात उनका जो प्रश्न था कि उसके एजुकेशन पढ़ाई लिखाई को लेके हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं, कैसे क्या है थोड़ा सा देख के बताइए। तो हमने सोचा डायरेक्ट दशा को ही देखते हैं, कौन सी दशा है क्या है। तो सीधा हमने दशा के लिए खोला और ये चीजें मिलती चली गई, फिर सब लॉर्ड्स को देखा, फिर मैच हुआ, फिर हमने ये बात बोल दी। क्लियर हुआ? इसी दौरान हमने इनको ये भी बताया कि राहु जो है वो आपके बेटे की कुंडली के चौथे भाव में है, और ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में वास्तु दोष भी है। और ये वास्तु दोष या कि घर में कुछ तोड़ फोड़ करना वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस दिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी मतलब यस नो कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इस बात को सुन लिए। जब मिले तो ये बताने के साथ साथ ये भी पॉइंट था कि थोड़ा सा वास्तु भी दिखाना है। हमने पूछा भी कि पिछली बार तो आप लोग ऐसा कुछ बोले नहीं थे, तब बता रहे हैं कि नहीं हम लोग बोले नहीं थे लेकिन वास्तु में काफी प्रॉब्लम है। हमने बोला क्या प्रॉब्लम आपको फील होता है। हम लोग घर रहने का मन ही नहीं करता, घर से बाहर है सब कुछ सही है, जैसे घर जाते हैं लगता है कितना ज्यादा थकान हो गया, कितना नींद आने लगा, तुरंत बिछावन पे जाओ सो जाओ, कुछ भी नहीं करो। जैसे कोई छुट्टी का दिन है, उस दिन हम सोचे कि घर पे रह के कोई काम कर लेंगे या कुछ भी बात विचार या किसी से मिलना जुलना घर पे बुला के अपने, वो संभव नहीं हो पाता है। ऐसे ही वो दिन बेकार चला जाता है, यानी निगेटिविटी हम लोग काफी ज्यादा फील करते हैं। तो इनका ये भी एक कंसर्न था कि मैं भी कहीं ये भी रीजन ना हो, मतलब कहीं इसके कारण भी बेटे को परेशानी ना हो या समस्या ना हो रही हो। मैंने बोला ठीक है, जो भी अब वास्तु देखा जाएगा तो एक अलग एक्स्ट्रा बात होगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो पढ़ाई के लिए राहु की दशा में अच्छे कॉम्बिनेशंस 4 5 9 और 11, वीनस में आके 11 आ जाएगा। तो 4 5 9 और 11 ये अच्छे कॉम्बिनेशंस इसमें मौजूद हैं राहु की दशा में। लेकिन निगेटिव कॉम्बिनेशंस भी इसमें मौजूद है, 3 है 6 है और 8 है। तो पढ़ाई अच्छा वाला भी कॉम्बिनेशन है और पढ़ाई में प्रॉब्लम करने वाला भी कॉम्बिनेशन है। तो एक उम्र को देखते हुए एक संभावना ये हो रही है कि चूंकि अभी ये टीनेज में है, तो ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अट्रैक्शन के कारण इसके पढ़ाई में प्रॉब्लम आए, ध्यान नहीं दे। बात समझ रहे हैं? कुछ चीजें अनुभव के साथ थोड़ी सी ऐड हो जाती हैं कि अब तक बहुत सी ऐसी कुंडलियां देखी गई जिसमें ये समझ में आता है कि इस एज फैक्टर में ये प्रॉब्लम होगा, तो इस आधार पे वो चीज बोला गया। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ डिस्कस करना है तो बताइए। यानी का फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड क्या दिखा रहा था। फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड जो है वो है वीनस। वीनस है। अच्छा, वीनस ही है। ठीक है। और वीनस में देखिए फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड होके तो 1 5 7 और 11,
इसका प्रेम संबंध कभी पूरा क्लियर नहीं होगा, जब करेगा वो पकड़ में आ जाएगा। मतलब पूरा हो भी नहीं पाएगा, जब भी थोड़ा बहुत इसको अट्रैक्शन होगा। 1 5 7 और 11 यहाँ कर दीजिए। तो प्रेम संबंध के लिए 5 11 5 9 11 ये तो मौजूद है। लेकिन सबलॉर्ड जुपिटर है, इसमें 4 नंबर। स्टार लॉर्ड मतलब वीनस का स्टार लॉर्ड जुपिटर, इसमें 4 नंबर, और सब लॉर्ड राहु इसमें 4 नंबर। चार किसका है? पांचवें का, 12वां है, टूटने का है। तो वो टूट जाएगा, पूरा होगा ही नहीं। और अब मल्टीपल भी होंगे। मल्टीपल क्यों होंगे? क्योंकि वीनस का स्टार लॉर्ड जुपिटर बना हुआ है। ऐसे इसके जीवन में मौके बार बार आएंगे, और बार बार वो टूटेगा। और राहु की महादशा चल रही थी, इसमें तो पॉसिबिलिटी बार बार की काफी अधिक है। क्लियर हुआ? बोलिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना हो तो। और सब वो पॉइंट आपने बोला ना कि वो उसका ओपन हो जाएगा, वो भी फोर से ही बोला क्या? पांचवा ऐड टूटना है तो वजह से देखिए अभी क्या हुआ, क्यों टूटा अभी। पता चला उसके घर वालों को, तो ही टूटा ना। कुछ ना कुछ रीजन, अधिकतम रीजन से ही होते हैं। कोई एक मैरिड व्यक्ति भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही उसका होता है, तो घर में जब पता चल जाए तो ही बवाल होता है। उसके बाद उसको छोड़ना होता है, मैक्सिमम केस में यही होती है। सीधी सी बात है। तो इसमें भी वही चीज है, 5 है और 4, यानी वो टूटना है। पांचवें का 12वां, वो चीज पूरा नहीं होना। तो मैक्सिमम केस में यही होता है कि 4 5 6 यदि है तो वो पता चल जाता है, और उसके बाद वो रिश्ता आगे कंटिन्यू नहीं रह पाता। क्लियर है?